हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाउ यू सी मी मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप लोगों के सामने कुछ ऐसे जादूगर आ जाएं जो आप लोगों को रातों रात अमीर बना दें, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। इस मूवी में कुछ ऐसा ही होता है। हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं मैरिट को, जो एक बहुत ही अच्छा माइंड रीडर होता है और वो लोगों को माइंड रीड करके बहुत सारे पैसे कमा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें शिप पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। यह छोटे मोटे जादूस किया करता था और इसकी टेक्निक काफी कमाल की होती है। यह अपनी टेक्निक के जरिए बहुत सारे मैजिक शो कर रहा होता है और ढेर सारे पैसे कमा रहा होता है। फिर हम देखते हैं डैनियल को। डैनियल भी एक जादूगर होता है जो अपने काफी कमाल के शोज दिखाता रहता है और जिसके चलते उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन इसके शो इतने कमाल के होते हैं कि इसके पास ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। डैनियल एक बहुत ही अच्छा जादूगर होता है और इसके पास ही सबसे ज्यादा पैसा और रहने के लिए ठिकाना होता है, जिसके चलते ये सभी के ऊपर आसानी से राज करता है। फिर हम देखते हैं मैरिट को। अब मैरिट को एक इनविटेशन आता है जिसके चलते उसे कुछ जादूगरों के साथ मिलकर एक टीम बनानी होती है। और ऐसा ही एक सेम लेटर हैनली के पास जाता है। हैनली एक लड़की होती है और यह भी एक छोटी जादूगर होती है। अब सभी चारों जादूगरों को एक लेटर जाता है और सभी एक साथ आकर मिलते हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वह सोच रहे होते हैं कि उन्हें किसने बुलाया होता है, पर वह व्यक्ति गुमनाम होता है और वह अपना एक ठिकाना देता है जहां पर एक लेटर रखा होता है। मैरिट उस लेटर को उठाता है और उस पर ध्यान फोकस करता है और सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। वह बहुत कोशिश करता है बट उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है। तभी हम देखते हैं डैनियल के पास एक इनविटेशन आता है और उसे एक मैजिक शो करने का मौका मिलता है। हम देखते हैं कि आप सभी चारों जादूगर एक बहुत ही बड़े स्टेज पे थे जो एक बहुत ही बड़ा मैजिक शो करने वाले थे। और इस शो का मालिक एक आर्थर नाम का बहुत ही अमीर आदमी होता है जो इस शो के ऊपर पैसे लगाता है। तभी भीड़ से डैनियल एक आदमी को ऊपर बुलाता है। हम देखते हैं कि वह आदमी जैसे ही मैरिट के हाथ लगता है वह हिप्नोटाइज हो जाता है और तभी उसके सर में एक हेलमेट लगाया जाता है जो टेलीपोर्ट के लिए होता है। अब जादू का समय हो चुका था। उस आदमी को एक मशीन के बीचों बीच खड़ा किया जाता है और फिर बटन दबाकर उसे गायब कर दिया जाता है। आदमी गायब होता ही एक दूसरे देश की तिजोरी के अंदर पहुंच जाता है। वह तिजोरी काफी कमाल की होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे देखकर वह आदमी पागल सा हो जाता है और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह सारा पैसा गायब करके पब्लिकों में बांट देता है और पब्लिक पूरा स्टेज पैसों से भर जाता है और सभी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। ऐसा करने के बाद वो सभी जादूगर वहां से गायब हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव डायलन को। डायलन एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर होता है और इसकी मदद करने के लिए अपॉइंट किया जाता है अल्मा नाम की खूबसूरत लेडी को। यह भी एक ऑफिसर होती है। अल्मा और डायलन आगे साथ काम करने वाले थे। तभी डायलन कहता है कि हमें उन जादूगरों से बात करनी होगी। डायलन सबसे पहले बात करने के लिए डैनियल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। डैनियल कहता है कि यह सब एक जादू है और जादू की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बातों बातों में हम देखते हैं कि अपने हाथ की हथकड़ी डायलन के हाथों में ट्रांसफर कर देता है। फिर वो लोग मैरिट से बात करने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि मैरिट शीशे के पार भी देख सकता था। वह शीशे के पार बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है और उसके एजेंट से बात कर रहा होता है। डायलन यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वह एक बहुत ही अच्छे आदमी के पास जाता है जिसका नाम ब्रैडली होता है। ब्रैडली का काम होता है कि वह सभी जादूगरों की ट्रिक को पकड़कर उनकी कैसेट बनाता है और फिर उनका पर्दा फास्ट करता है। फिर ब्रैडली डायलन को लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर यह शो किया गया था। वह इस बार हेलमेट डायलन के सर में लगाता है और उसे ट्रांसफर किया जाता है। वह पहुंच जाता है स्टेट के नीचे जहां पर एक अलमारी बनी होती है जो हूबहू दूसरे देश की अलमारी जैसा था, इसलिए वह फौरन दूसरे देश पहुंच गया था। और फिर वह उसे बताता है कि पैसे कैसे गायब किए गए। वह कहता है कि पैसे तो पहले ही चोरी किए जा चुके थे, असली पैसे यहाँ पर थे और जो उस तिजोरी में थे वह एक नकली पैसे थे और लोगों को इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर उन लोगों ने उस नकली पैसों को जलाकर राख कर दिया और असली पैसे पब्लिकों में बांट दिया। यह सुनने के बाद डायलन कहता है कि हो कुछ भी, वो लोग बहुत चालाक हैं और उन्हें मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। फिर वह अल्मा को लेकर वहां से निकल जाता है और अल्मा से बातचीत करते दौरान हम देखते हैं कि वह अल्मा के ऊपर काफी अट्रैक्ट होता है। तभी हम देखते हैं माइट और डैनियल और बाकी सभी साथियों को उसे एक प्लेन में बैठकर आगे की सफर करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी आर्थर कहता है कि तुम लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, क्या मुझे दिखा सकते हो। वो लोग आर्थर के साथ जादू करते हैं बट आर्थर के ऊपर कुछ खास काम नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि
डायलान और अल्मा दोनों एक प्लान कर रहे होते हैं उन सभी चोरों को पकड़ने का, एक और नया प्लान बनाकर, क्योंकि एक वहाँ पर नई चोरी होने वाली थी। इतनी देर में हम देखते हैं कि आर्थर ब्रैडली से बात करने के लिए आता है और वह ब्रैडली से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथियों या मेरे शो में कुछ भी टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ब्रैडली कहता है कि मैंने बहुत सारी धमकियां सुनी है और मैं किसी से भी नहीं डरता। पर आर्थर कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे अकाउंट से मेरा अकाउंट बहुत बड़ा है और मैं तुम्हें देखते ही देखते बर्बाद कर सकता हूँ। यह सुनने के बाद ब्रैडली कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं लड़ाऊंगा, और वो वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वो सभी एक फिर से नया शो करने वाले थे। डैनियल अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है और स्टेज पर इस बार एक टेक्निकल शो होने वाला था। वह सभी लोगों की ऑडियंस को बुलाता है और उनसे कहता है कि अपने सेल फोन निकाल लो, और फिर से भीड़ से 10 लोगों को बुलाया जाता है और उनके फोन को चेक किया जाता है। और फिर हम दिखाया जाता है कि उन सभी के अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे लगातार बढ़ते जाते हैं, और जितने पैसे उनके अंदर बढ़ते जाते हैं उतना स्टेट पर रखे चेक के अंदर पैसे कम होते जाते हैं। और यह अकाउंट आर्थर का होता है। तभी मैट आर्थर से कहता है कि तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए जो तुमने नहीं की, अब तुम्हारी गलती हम सुधारेंगे। यह कहानी एक पिछली सीजन से जुड़ी होती है जब बाढ़ आई होती है और सभी का इंश्योरेंस आर्थर की कंपनी ने किया होता है, लेकिन लोगों को एक भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आर्थर से इस बात का मैट बदला लेता है और वह सभी के पैसे सभी लोगों को लौटाया जाता है। जैसे ही सभी को पता चलता है कि यह कंपनी आर्थर की थी और आर्थर ने उनके पैसे मारे हैं, सभी पागल से हो जाते हैं और आर्थर को जान से मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। डिटेक्टिव की जो फोर्स होती है वह आर्थर को बचाने में लग जाती है, और इधर हम देखते हैं कि डायलान डैनियल को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डैनियल उनकी आंखों में धूल झोंक कर वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है न्यूज़ को। न्यूज़ में डैनियल और उन सभी जादूगरों का नाम चल रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने गरीबों की मदद करी होती है, जिसकी वजह से पब्लिक उन सभी जादूगरों से बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद आर्थर ब्रैडली से मिलने जाता है और ब्रैडली से कहता है कि अब मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें $3 मिलियन दूंगा अगर तुमने उन जादूगरों का पर्दाफाश कर दिया। ब्रैडली कहता है ठीक है, मुझे इसमें क्या करना होगा, मुझे अपनी कैसेट रिलीज करनी होगी। अब ब्रैडली भी फॉर्म में आ चुका था क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे। तभी डैलन अल्बा से कहता है कि तुम मेरी मदद करो और हम दोनों इस बार मिलकर उन सभी जादूगरों को पकड़ लेंगे। डैलन कहता है कि अब हमें आगे के प्लान पर काम करना होगा, और वो लोग फिर से उन सभी जादूगरों को ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद डायलान और अल्मा को उन जादूगरों को ठिकाने का पता चल जाता है, और वहां पर अकेले जैक होता है। बाकी लोग वहां से रवाना हो चुके थे। जैक भी अपना काम खत्म कर वहां से रवाना होने वाला होता है, लेकिन इससे पहले डायलान वहां पर पहुंच जाता है और वह जैक के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन जैक एक बहुत ही अच्छा जादूगर होता है, जिसकी वजह से वह आसानी से वहां से भाग निकलता है। उसे देखकर अल्मा उसका पीछा करने लगती है। वह फौरन अपनी गाड़ी को उठाती है और डायलान को अपने साथ लेकर जैक का पीछा करने लगती है। जैक उस गाड़ी को बहुत तेजी से भगा रहा होता है और वह काफी अच्छा ड्राइवर होता है, जिसकी वजह से उसे पकड़ना नामुमकिन था। लेकिन अल्मा भी हार नहीं मानती, लगातार वह उसका पीछा कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि जैक की कार जाकर हाईवे पर टकरा जाती है और जैक उस कार के अंदर फंसा होता है। फिर डायलान उसे कार से खींचने वाला होता है, लेकिन इतनी देर में कार ब्लास्ट हो जाती है और डायलान भी मरते मरते बचता है। उन्हें लग रहा होता है कि जैक मर चुका है, लेकिन असल में वह अभी जिंदा होता है। फिर हम देखते हैं कि डायलान को एक कॉल आती है। उसे एक नया ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है और डायलान के हाथ से इस केस को छीन लिया जाता है। डायलान और अल्मा इस बात से काफी नाराज होते हैं कि उनके हाथ से इस केस को छीन लिया गया है। इधर हम देखते हैं बाकी के बचे हुए 3 जादूगर एक वीडियो जाहिर करते हैं, जिसमें कि वह जैक के मरने का शोक मना रहे होते हैं, और वह इस बार एक नई चोरी करने वाले होते हैं जो बहुत सारे पैसे की होती है। इसलिए पुलिस वाले उन पैसों को बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रात में फिर से एक शो होने वाला था। हम देखते हैं कि ब्रैडली को इस बार बहुत ही बुरी तरीके से फंसाया जाता है और ब्रैडली उनकी गिरफ्त में होता है। पर डायलान कहता है कि ब्रैडली से ज्यादा जरूरी हमारे लिए उन जादूगरों को पकड़ना है। तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस एक छत पर इकट्ठा हो जाती है और वहां पर जादूगर आने वाले होते हैं। अब जादूगर कब और किस टाइम आएंगे, कहां से आएंगे, या किसी को नहीं पता होता है। इसलिए डायलान अपनी पूरी फोर्स को एक साथ बुला लेता है और पूरे छत के चारों तरफ बिछा देता है, ताकि जैसे ही जादूगर आए उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी हम देखते हैं कि जादूगर एक छत पे आते हैं। फिर वह इस छत से गायब होकर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस ऑफिसर नहीं पहुंच सकते थे। इसी बीच हम देखते हैं कि डायलान अल्मा को किस करता है और उसे प्रपोज कर देता है।
फिर हम देखते हैं ब्रैडली को। ब्रैडली इस शो को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो असली पैसे होते हैं वह ब्रैडली की कार में पकड़े जाते हैं, जिसके चलते ब्रैडली जेल में बंद होता है। अब अंत में हम देखते हैं कि ऑफिसर डायलन ब्रैडली से मिलने जाता है और उससे कहता है कि ये सब कैसे हुआ होगा। ब्रैडली उसे समझा रहा होता है और ब्रैडली उसे जेल की और आज तक की सभी कहानियों को आराम से समझाता है। कहता है कि जैक तो कभी मरा ही नहीं था, जैक जिंदा था और यह तुम अच्छे तरीके से जानते हो, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस पूरी टीम से उसकी मदद कौन कर रहा था। तब डायलन आगे आता है और कहता है वह कोई और नहीं बल्कि मैं था। ब्रैडली इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, पर डायलन कहता है इस समय जेल के अंदर तुम हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रात का समय हम देखते हैं कि वो सभी एक पार्क में इकट्ठा होते हैं और तभी डायलन उनके सामने आता है। सभी लोग डायलन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि डायलन उनकी मदद कर रहा था इन सभी चोरियों को अंजाम देने में। और आखिर में वह अल्मा से बात करने के लिए जाता है और अल्मा को भी मना लेता है और फिर वह अल्मा से शादी कर लेता है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।